हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क डी। दिस इज सुमन यादव। कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है, कल जब से रिजल्ट आया है ना, क्लास 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड का कल रिजल्ट आया था। जब से ये रिजल्ट आया है तब से ये डाउट आ रहा है कि मैम अगर हमारा कंपार्टमेंट लग गया तो क्या हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्स का नाम लेके मैं बता दूं, क्या हम नीट एग्ज़ाम या फिर हम सीयूईटी एग्ज़ाम या हम जो सीनेट का एग्ज़ाम है या जो सीपेट का एग्ज़ाम है या अदर कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें हम अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और अपीयर हो भी गए तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है। हम अपीयर हो चुके हैं, फिर भी हमारा कंपार्टमेंट आ गया। हम अपीयर हो चुके हैं लेकिन फिर हमारा कंपार्टमेंट आ गया तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो मैं उनका यही डाउट आज के वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ध्यान से समझो। देखो, आप सब लोग क्लास 12th में हो, है ना। क्लास 12th में हो, मतलब जितने लोग भी ये कंपार्टमेंट वाला वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चलती हूँ 12th में हो तभी देख रहे हो। 12th का आपने एग्ज़ाम दिया कब? 2025 में आपने एग्ज़ाम दिया। अब अगर आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, एक सब्जेक्ट में क्या है? कंपार्टमेंट है। एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, चाहे वो जो सब्जेक्ट होता सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी। किसी एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है तो जो है आपका जून में एग्जाम होगा। जून में फॉर्म भरा जाएगा। जून 2025 में क्या होगा? फॉर्म भरा जाएगा और जुलाई में इसका एग्जाम होगा। जुलाई में क्या होगा? एग्जाम होगा। तो ये एग्ज़ाम आप क्लियर करके ना आप अपने मतलब एडमिशन ले सकते हो। कोई रोकने टोकने वाली बात नहीं है। अगर आप ये एग्ज़ाम दोबारा से पास कर लेते हो तो आप अपने एग्ज़ाम्स को दे सकते हो और उसमें एडमिशन भी ले सकते हो। जैसे नीट का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या किसी भी अदर सब्जेक्ट में उसका कंपार्टमेंट आ गया, तो जून में वो फॉर्म भरेगा और जुलाई में एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसका आराम से इसी साल एडमिशन हो जाएगा। कोई उसे रोकने वाला नहीं है। यही रूल सारे एग्जाम्स पे अप्लाई होता है, चाहे सीनेट हो, सीपेट हो, बीसीई, सीई हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए आप एलिजिबल हो। चाहे जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है आप एलिजिबल हो, लेकिन केवल एक सब्जेक्ट में आया हो तो। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का क्या है, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया, 2 सब्जेक्ट या 3 या 4, कितने भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आ गया, ठीक है, कंपार्टमेंट आ गया, तो उस केस में आप फेल माने जाओगे। उस केस में आप फेल माने जाओगे, ठीक है। तो आपको फेल माना जाएगा और फेल हो तो आप अभी कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते। आप एडमिशन जो है किसी भी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को दे करके आप एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे मान लो आपने नीट दिया, भले ही आप नीट में टॉप कर जाओ लेकिन आप एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपका 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। क्लियर है इतनी बात? तो फिर ऐसे बच्चे करेंगे क्या? इनका क्या करियर बर्बाद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, 2026 में बोर्ड्स का एग्ज़ाम फिर से देंगे। 2026 में बोर्ड्स का एग्ज़ाम देंगे, फिर उनका जब क्वालिफाई होगा तो नीट 2026 या फिर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो वो एग्ज़ाम दोगे, तब जाके आप एडमिशन ले सकते हो। तब जाके आप एडमिशन ले सकते हो। मान लेते हैं किसी बच्चे का फिर भी नहीं क्लियर हुआ, दोबारा से कंपार्टमेंट आ गई, तो वो क्या करेगा? वो 2026 में जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा वो दे करके फिर पास करके फिर एडमिशन ले सकता है। ये पूरा का पूरा रूल होने वाला है आपके लिए। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से सारी चीज़ें समराइज करती हूँ। अगर आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस शर्त ये है कि जून में उसका फॉर्म भरा जाएगा, जुलाई में एग्जाम होगा, तो आपको उस एग्जाम में पास करना होगा। अगर उस एग्जाम में आप फेल हो जाते हो, दोबारा से फेल हो जाते हो, तो फिर आपको एडमिशन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू नहीं मिलेगा, भले ही आप उसमें टॉप कर लो। आप नीट दे रहे हो, सीयूटी दे रहे हो, सीनेट दे रहे हो, सीपेट दे रहे हो, बीसीसी दे रहे हो, कोई भी इंडिया का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है तो कंपार्टमेंट आपको जुलाई वाले एग्जाम में क्लियर करना होगा। नहीं क्लियर करते हो तो आप फेल माने जाओगे, आपको फिर अगले साल एग्जाम देना होगा और आप इस साल किसी भी जगह एडमिशन नहीं ले पाओगे उस सब्जेक्ट के बेसिस पे। क्लियर है? और अगर अभी ही आपका एक से ज़्यादा यानी कि 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आप फेल कहलाओगे। आपको अगले साल बोर्ड का एग्जाम देना होगा और अगले साल फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर के एडमिशन लेना होगा। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है इसके बाद भी मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।
एंड अगर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, बायोलॉजी की मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। इसी चैनल स्पार्क अप क्लासेस पे बायोलॉजी की कंपार्टमेंट एग्जाम्स की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वो आप देख सकते हो। इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपके लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।